हरियाणा में नए मुख्यमंत्री ने विश्वास प्रस्ताव पर जो सदन में चर्चा हो रही थी उसमें विश्वास मत हासिल कर लिया। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे निवेशकों को आज झटका लगा, शेयर मार्केट बुरी तरह औंधे मुंह गिरा है। विस्तार से बताएंगे इनको, लेकिन अभी खबर बीएसआर भी। हरियाणा विधानसभा में नायब सैनी सरकार ने विश्वास मत हासिल किया, ध्वनिमत से विश्वास प्रस्ताव पारित। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया। इस बीच मामले पर एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद और बिक्री, खरीदार के नाम समेत सभी जरूरी जानकारी चुनाव आयोग को मुहैया करा दी है। लोकसभा चुनाव से पहले आज मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक होने जा रही है। इसमें पीएम मोदी कई बड़े फैसले ले सकते हैं। बैठक में लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ के खंड को मंजूरी मिल सकती है। दोनों कॉरिडोर की लंबाई 20 किलोमीटर है। देश को 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की सौगात मिली है। लगभग 1.25 लाख करोड़ की लागत से बनी योजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं से किया संवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से संवाद किया, कहा आज युवा देख रहे हैं कि भारत किस तरह प्रगति के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए चौतरफा काम कर रहा है। इन प्रयासों से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आत्मविश्वास से भरा युवा कहीं भी हो, वो अपने देश का भाग्य बदलेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर पवन सिंह का बयान, मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, पहले आसनसोल से चुनाव लड़ने का किया था इनकार। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग लगभग तय हो गई है। खींचतान के बीच बीजेपी पशुपति पारस और चिराग पासवान को मनाने में कामयाब हो गई। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी के दोनों धड़ों को 5 से 6 सीटें मिल सकती हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 1 सीट, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 से 2 सीट मिल सकती है। बिहार में 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम ने बिहार में सीटों की घोषणा की। प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान ने यह जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका, 3 बार के विधायक अजय कपूर बीजेपी में हुए शामिल। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बिहार में कांग्रेस के सह प्रभारी थे अजय कपूर। लोकसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान वो कर चुकी हैं। अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि ममता के भाई स्वपन बनर्जी टीएमसी से खुश नहीं और वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हावड़ा से प्रसून बनर्जी को टिकट दिए जाने से स्वपन नाखुश है। उधर लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक और झटका लगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता पद्माकर वल्वी बीजेपी में शामिल हो गए। मुंबई में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और पार्टी नेता अशोक चव्हाण की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कांग्रेस को फिर झटका लगा है। पूर्व विधायक गंभीर सिंह ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिलाई सदस्यता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में अपने लोगों को सरकार रोजगार नहीं दे पा रही। बीजेपी हमारे बच्चों के बजाय पाकिस्तान से लोगों को लाकर रोजगार देगी। सीएम केजरीवाल ने कहा, महंगाई और बेरोजगारी की बजाय केंद्र सरकार सीए की बात कर रही है। बीजेपी वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सीए लागू होने से भारी भीड़ भारत आएगी और देश के लिए खतरनाक होगा। सीए पर अरविंद केजरीवाल के बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया। कहा, यह किसी भी भारतीय को उनकी नागरिकता से वंचित नहीं करता है। सीए केवल उन लोगों को नागरिकता देता है जिन्हें उनकी आस्था के आधार पर सताया गया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का विपक्ष पर वार। सीए के नाम पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश करने वालों से कहना चाहता हूं कि वे रुकें, झूठ बोलना बंद करें। मैं दक्षिण भारत, विशेषकर केरल और तमिलनाडु की पार्टियों से नफरत फैलाना बंद करने का आग्रह करता हूं। सीए को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, किसी को भी सीए से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नागरिकता छीनता नहीं बल्कि देता है।